य देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। य देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आंखें खोलो बर्बरिक, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मन निर्मल है, इसलिए मैं तुम्हें 3 दिव्य बाण प्रदान करती हूँ। पहला बाण, यह बाण जिस शत्रु को छू लेगा उसका तुरंत विनाश हो जाएगा। दूसरा बाण, यह बाण जिसे तुम बचाना चाहोगे उस पर प्रहार नहीं करेगा, वह सुरक्षित रहेगा। और तीसरा बाण, यह पूरे युद्ध को एक ही बार में समाप्त कर सकता है। इसका प्रयोग तभी करना जब तुम देख लो कि युद्ध का अंत अनिवार्य है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। हे मुनिवर, आप मेरे मार्ग के बीच क्यों खड़े हैं? मुझे आगे बढ़ने दीजिए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि से मेरा धर्म मुझे पुकार रहा है। रुको वीर, उस रणभूमि में अर्जुन जैसा धनुर्धारी है, कर्ण जैसे महारथी हैं और स्वयं गुरु द्रोणाचार्य भी खड़े हैं। वहां ऐसे ऐसे वीर योद्धा हैं जिनमें कई हाथियों जितनी शक्ति है। उस भूमि पर शस्त्रों की टकराहट से धरती कांप उठी है। वहां केवल मृत्यु है, मृत्यु के सिवा कुछ नहीं। वापस लौट जाओ वत्स। आप मेरी शक्ति से अपरिचित हैं। मैं यदि चाहूं तो एक ही बाण से यह युद्ध समाप्त कर सकता हूं। ठीक है, अगर तुम्हें अपने बाणों पर इतना ही विश्वास है तो इस पेड़ की सारी पत्तियों में छेद करके दिखाओ। अब होगी तुम्हारी असली परीक्षा। अपना पैर हटा लीजिए मुनिवर। आपके चरणों के नीचे इस वृक्ष की एक पत्ती है और मेरे बाण अपना लक्ष्य भेद कर ही लौटते हैं। मैं युद्ध के लिए ही निकला हूं। मेरा धर्म मुझे वापस लौट जाने की अनुमति नहीं देता। वीर, तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, परंतु प्रश्न यह है, तुम इस युद्ध में किस पक्ष का साथ दोगे? मेरी माता को दिए गए वचन के अनुसार मैं सदैव उसी पक्ष का साथ दूंगा जो पक्ष पराजय की ओर बढ़ रहा होगा। यदि तुम्हारी प्रतिज्ञा वही है जो तुमने कही है, तो तुम्हें उस पक्ष का साथ देना होगा जो पराजित हो रहा होगा। और ऐसा तुम तब तक करते रहोगे जब तक सभी वीर योद्धा इस युद्ध भूमि पर मारे नहीं जाते। हे मुनिवर, यह कैसी दुविधा है? इस दुविधा से अब मुझे आप ही उबारिए। यदि ऐसा हुआ तो यह युद्ध न पांडवों का रहेगा न कौरवों का। वापस लौट जाओ वीर। यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें लौटने की अनुमति नहीं देता तो फिर तुम्हें मुझे अपना शीश दान में देना होगा। आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगते। आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं हूं कृष्ण। यदि यही उचित है तो बर्बरीक यह दान अवश्य करेगा, किंतु मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं पांडवों और कौरवों के मध्य हो रहे इस महायुद्ध को देखना चाहता हूं। मेरा कटा हुआ शीश किसी ऊंचे पर्वत पर रख दिया जाए ताकि मैं संपूर्ण युद्ध को अंत तक देख सकूं। हे वीर बर्बरीक, तुम्हारा यह महान बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा।
आज तुमने अपना शीश अर्पण कर स्वयं को अमर कर दिया है। युगों युगों तक तुम्हारी पूजा श्री श्याम के रूप में होगी। आज से तुम पूज्य हो,